संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, केम छो, खम्मा गणित, जय श्री राम। बाद में चुनाव जीते दोबारा और फिर सीएम बने थे। तो पहले बने थे चुनाव से पहले यहां पर तो मनोनीत और बाद में निर्वाचित। एक्चुअल में हुआ क्या कि जयनारायण व्यास राजस्थान के लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध थे और बहुत बड़ा फेमस चेहरा था ये। नेहरू इनके खास थे और नेहरू इनकी बात मानते भी थे और हमेशा यहां पर पार्टी के रूप में नेतृत्व करने का इनको जिम्मा सौंपा गया था नेहरू द्वारा कि आप भी सीएम रहेंगे और आप पार्टी को चलाइए, लेकिन पार्टी हारना नहीं चाहिए। 1952 के पहले विधानसभा के चुनाव में ये दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक जोधपुर से और एक लड़े थे जालोर से। एक्चुअल में हीरालाल शास्त्री के जो खेमे के लोग थे उनके ये खिलाफ थे। हीरालाल शास्त्री को यहां से हटाने के पीछे योगदान जयनारायण व्यास का ही था। जब इनको हटाया है तो हीरालाल शास्त्री और इनके जो लोग थे वो इनके खिलाफ हो गए कि बदला तो लेंगे हम। और फिर इन्होंने बदला किस प्रकार से लिया, देखो ये सब राजनीति होती है और अंदर ही अंदर वो बदला ले लेते हैं। 1952 के पहले विधानसभा में ये चुनाव लड़ रहे थे और मुख्यमंत्री के पक्के दावेदार थे। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरे अलावा कोई नहीं बन सकता। यहां पर इनको बोला कि देख लेना, आपके खिलाफ एक लॉबी तैयार है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हराने के लिए उन्होंने पूरा बीड़ा उठा रखा है कि व्यास जी को हराना है। तो फिर इनके मन में कहीं ना कहीं डर था कि मैं हार गया तो बड़ी इंसल्ट होगी, मुख्यमंत्री का दावेदार। इसलिए उन्होंने दो जगह से पर्चा भर दिया था, एक जोधपुर से एक जालोर से और भर दिया। और जोधपुर से हनुवंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे और वो राजा थे, बड़े फेमस थे मारवाड़ में। उन्होंने कहा कि आप गलत जगह आ गए व्यास जी। व्यास जी ने बोला कि लोकतंत्र है, राजतंत्र गया, वो जमाना आप वाला था वो गया। तो हनुवंत सिंह ने बोला कि हमारा जमाना अभी भी है, जनता आज भी हमें ही मानती है। ऐसे करके उनके साथ भी इस प्रकार की बहस हुई, लेकिन व्यास जी डटे रहे, प्रचार करते रहे। और लास्ट में जब रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में उनको पता लगा कि पार्टी तो जीत गई, बहुमत आ गया पार्टी का, लेकिन पार्टी का जो मुख्यमंत्री दावेदार था वो चुनाव हार गया। दोनों जगह से चुनाव हार गए थे, जोधपुर से भी और जालोर से भी। अब यहां पर इनको चिंता होगी कि मुख्यमंत्री का दावेदार था और चुनाव हार गया। अब चुनाव तो मैं हार गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बहुमत तो सरकार को मिला है, पार्टी को मिला है, मतलब पार्टी का लीडर यही थे। ये मुख्यमंत्री हारा हुआ कैसे बनेगा? हार गए तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? लेकिन संविधान में प्रावधान है कि 6 महीने के लिए तो आप बन सकते हो। लेकिन पार्टी ने कहा कि जीते हुए व्यक्ति को ही सीएम बनाएंगे, हारे हुए को बनाना पार्टी की भी तो इंसल्ट होती है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आदमी को आगे किया कि मेरा आदमी ये है, और ऐसे आदमी को कि मैं कहूं तब वो पद छोड़ दे वापस, और ऐसे आदमी को उन्होंने सीएम बनवा दिया। और उस व्यक्ति का नाम है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के सीएम बनते हैं यहां पर। जो 8 महीने के लिए पद पर रहे थे। टीकाराम पालीवाल 1952 में मात्र 8 महीने पद पर रहे थे और जयनारायण व्यास के योगदान से वो राजस्थान के सीएम बने थे। अब टीकाराम पालीवाल के बारे में क्वेश्चन आता है कि पहली लोकतांत्रिक सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? तो आप कहेंगे टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में। और पहली लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? जयनारायण व्यास। लोकप्रिय सरकार अलग होती है, लोकतांत्रिक सरकार अलग होती है। लोकप्रिय है, यहां लोगों की प्रिय जरूर है, लेकिन चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव तो लोकतांत्रिक में ही होता है, यानी कि देश में पहली विधानसभा के चुनाव के बाद में पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? टीकाराम पालीवाल। इसलिए कहते हैं कि टीकाराम पालीवाल निर्वाचित सरकार के पहले मुख्यमंत्री है और इसलिए इनको निर्वाचित सीएम भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है
कि मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री कभी निर्वाचित नहीं होता है। लेकिन विधानसभा पहली बार निर्वाचित हुई और ये सीएम बने, निर्वाचित सरकार के सीएम थे। यहां से जयनारायण व्यास पीछे तैयारी कर रहे थे कि सीएम तो अपन को ही बनना है, तो उन्होंने किशनगढ़ की एक सीट खाली करवाई। चांदमन मेहता वहां पर चुनाव लड़ रहे थे और वो जीत गए थे, और उनको टिकट व्यास जी ने दिलाई थी। व्यास जी ने बोला कि चांद आप जगह छोड़ दो और यहां 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाएगा, और फिर यहां से मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे समर्थन में प्रचार करना और मुझे जीताना। और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। तो उन्होंने सीट खाली कर दी, और सीट खाली कोई भी करता है तो 6 महीने में उपचुनाव होता है, आपको पता होगा। तो उपचुनाव में ये जीत गए थे व्यास जी, और व्यास जी जैसे जीते और अब पहुंच गए, टीकाराम को बोला हटो, टीकाराम मैं आ गया। टीकाराम ने बोला कि ये तरीका गलत है, ऐसे कैसे हटूं, सीएम हूं मैं। सीएम को हटाने की प्रक्रिया आपको पता है क्या है, उस प्रक्रिया से हटाओ। देखो ये बात गलत है, अपनी बात क्या हुई थी ये बताओ। बात जो भी हुई थी वो हो गई, अब बात किससे कर रहे हो ये बताइए। उस समय जो बात हुई थी, मैं एक विधायक था और अब मैं सीएम हूं, और सीएम से कैसे बात होती है आप देख लो। अब परेशान हो गए, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर विधायकों ने कहा कि कर दो, खाली कर दो सीट, ठीक रहेगा, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये आदमी संघर्ष कर रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। उसके बाद में टीकाराम पालीवाल ने कहा कि इतनी बड़ी इंसल्ट, तो इंसल्ट होने से बचाने के लिए टीकाराम को राजस्थान का पहला उप मुख्यमंत्री बनाया था। और जब जयनारायण व्यास 1952 से 54 तक सीएम थे, उस समय टीकाराम पालीवाल इनके उप मुख्यमंत्री थे इनके कार्यकाल में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। अभी राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक महिला है, क्या नाम है, दिया कुमारी, और एक पुरुष कौन है, प्रेमचंद बेरवा। तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा राजस्थान के अभी उप मुख्यमंत्री हैं 2।